हेलो फ्रेंड्स, हम वापस से एक नई वीडियो और एक शानदार सी ट्रिक लेकर एक वोकेबुलरी की एक क्लास लेकर आए। तो आप ध्यान दीजिए और देखो भाई, जिसको भी ये लगता है ना कि यार ये क्वालिटी कंटेंट अच्छा नहीं है या फिर ये वीडियो अच्छी नहीं है, यार भाई तुम बिना देखे हुए इसको पहले ही जज कर लोगे तो कैसे चलेगा। पहले किसी चीज़ को देखो तो सही। अगर आपको समझ में आती है तो फिर पूरा वीडियो देखिए, नहीं तो फिर आधे में चले जाइए या फिर ऐसा कमेंट ही मत कीजिए। तो देखो, ये वीडियो क्वालिटी अच्छी, कंटेंट अच्छा देखने के लिए तो भाई बहुत सारी वीडियो पड़ी है। यहाँ पे होता है सिर्फ पढ़ने का काम। तो आप अच्छे से ट्रिक समझिए, उनको कॉपी में लिखिए और फिर बाद में उनका रिवीजन कीजिए। ये अपनी वीडियो सीपीओ है ना, सीपीओ की एग्ज़ाम, सीएचएसएल की एग्ज़ाम, सीजीएल की एग्ज़ाम और एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, ये वीडियो सबके लिए है। तो आप बस सिर्फ ध्यान दीजिए और ध्यान से पढ़िए, एक सभ्य तरीके से पढ़िए और वीडियो को पहले ही जज करके मत जाइए। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, क्या दिक्कत है ना। तो अपन शुरू करते हैं। अब वीडियो का फर्स्ट वर्ड है अबियंस। अबियंस का मतलब होता है ठहराव। अबियंस का मतलब क्या होता है? ठहराव। अब इसकी ट्रिक क्या बनेगी? इसकी ट्रिक बनेगी कि अबे, अबे से अबे है ना, प्लस अंश का मतलब अंश है ना। तो अबियंस का मतलब क्या होता है? ठहराव। ठीक है। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे रिलेट करेंगे वो आप देखिए। जैसे इसमें कर रखा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ठीक है। अबे अंश, थोड़ा ठहर जा या ठहराव ले ले, तू तो उस पर चढ़ाई जा रहा है ना। तो इसलिए अब ये बन गई। ठीक है ट्रिक। शायद हो सकता है कि आपको थोड़ा याद करने में थोड़ा दिक्कत हो, पर जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ ना वैसे ही आप अपने माइंड में रिवीजन कीजिएगा। कैसे कि अबे अंश, तू तो उस पर चढ़ाई जा रहा है यार, रुक तो जा, ठहराव तो ले। तो अबे अंश का मतलब क्या होता है? ठहराव लेना। ऐसे दूसरा वर्ड क्या है अपना, वो इसके सिनोनियम क्या हो जाएंगे? सिनोनियम हो जाएंगे इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी का मतलब होता है निष्क्रियता। एक होता है सस्पेंशन, निलंबन। ठीक है। एक होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब अस्थायी होना। टेम्परेरी का मतलब आप जानते हो, अस्थायी कोई चीज़ होती है, मतलब कोई भी चीज़ होती है, ऐसे सोच सकते हो। तो देखिए, ये 3 वर्ड जरूर है, पर आप ये सोच रहे हो कि इतने कम वर्ड में सिलेक्शन होगा। अरे भाई, ये कम वर्ड करते करते ना इतने हजारों में पहुंच जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है ना। तो ये सब रिपीट हो जाएंगे यार, आप बस देखते जाइए है ना। और अपना दूसरा वर्ड आता है अबाइड। अबाइड का मतलब होता है मान लेना या पालन करना किसी चीज का। तो अब इसकी ट्रिक क्या बनेगी? इसकी ट्रिक बनेगी अब से अब प्लस आईडी से आईडी, इंस्टाग्राम आईडी है ना। आप इंस्टाग्राम आईडी से क्या मतलब क्या रिलेट कर सकते हैं आप कि ये जो लड़का है ना, ये लड़की से बोल रहा है कि अब अपनी इंस्टाग्राम दे, इंस्टाग्राम आईडी दे है ना, और मैं तेरे से प्यार करता हूं तो ये बात मान ले। अब इतनी बात बोलते तो हाँ भाई, है ना। तो इसलिए अब आइड का मतलब क्या होता है? मान लेना। अब प्लस आईडी। ठीक है। याद हो जाएगा यार, आप बस ध्यान दे के पढ़िए है ना। थोड़ा मजे से पढ़ेंगे तो क्या दिक्कत है यार, है ना। तो अब इसका सिनोनियम हो जाएगा ड्वेल। ड्वेल का मतलब क्या होता है? निवास करना है ना। ड्वेल का मतलब क्या होता है? निवास करना। अब तीसरा वर्ड आता है अब्ज्योर। अब्ज्योर का मतलब क्या होता है? त्यागना। अब त्यागने का अपन ने पिछली वीडियो में भी किया था, उससे पिछली वीडियो में भी किया था। तो आप पहले दोनों वीडियो जाइए और वहां से इस अब्ज्योर के सिनोनियम बता दीजिए मुझे कमेंट में, है ना। तो मैं जान जाऊंगा कि आप क्लास लेके आओ भाई, है ना, और आप पढ़ते हो यार सच में, है ना। तो अब्ज्योर का मतलब क्या होता है? त्यागना। तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी? अब प्लस जोर। जोर का मतलब इससे जूरी से रिलेट कर सकते हैं, यानी मतलब जजों का ग्रुप होता है ना वो। तो अब जूरी है ना, अब जूरी। ठीक है। तो अब जूरी के सामने सारे गलत काम तुम त्याग दो, वरना फिर क्या होगा ये तो आपको भी पता है ना। तो इसलिए इससे जो अबजोर है ना, अबजोर को कैसे रिलेट करेंगे कि अब जूरी के सामने जितने भी गुनाह है ना तुम्हारे, वो सब तुम त्याग दो, वही ठीक रहेगा, है ना। अब इसके सिनोनियम क्या हो जाएंगे? रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब क्या होता है? त्याग करना, किसी चीज का त्याग करना, रिनाउंस। अब ये रिनाउंस वर्ड मैंने बोला था कि वापस रिपीट होगा, ये कल की क्लास में करवाया हूँ। रिनाउंस का मतलब आप जाके इसका जो सिनोनियम है ना, मतलब वो भी है ना जो आप इसमें कमेंट में लिखोगे। ठीक है। अब इसका दूसरा सिनोनियम है मतलब रिकेंट बोल सकते हो या रिसेंट, ऐसे बोल सकते हो, क्या दिक्कत है ना। अपने को एसएससी है ना, जो कोई आपसे ये प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछती है, ठीक है ना, आपसे ये पूछती है बस इसका मतलब क्या है, मतलब दो रटाओ दूर, है ना। तो रिकेंट का मतलब क्या होता है? पलटना। ठीक है। अब इसका देखो सिनोनियम, इसका जो इसकी ट्रिक भी हो सकती है रिकेंट की, क्या हो सकती है? अभी देखो दोबारा, कि री का मतलब दोबारा, एंट का मतलब अंटी, अंटी दोबारा पलट गई, है ना। तो ऐसे ही हम इसको ऐसे इस तरीके से ट्रिक बना के याद कर दीजिए, क्या दिक्कत है। आप लिखिए जरूर, अपनी कॉपी में लिखिए जरूर। तीसरा चौथा वर्ड है एबोलिश। एबोलिश का मतलब क्या होता है? हटाना।
या किसी रिवाज या नियम को खत्म करना। इसका भी सिनोनियम अपन ने पिछली क्लास में करवाया है, आप जाके पहले पिछली क्लास को देख लीजिए भाई, ये रिपीट होते जा रहे हैं और आपको याद ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। तो इसकी जो ट्रिक होगी वो क्या होगी, ए का मतलब एक, है ना, प्लस बोली, है ना, बोली का मतलब बोली। तो देखो, नौकरी लगकर किसी एक की बोली जुबान को बंद करके मैं इस रिवाज या नियम का अंत करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी अपन बेरोजगार है, मान लो अभी कोई भी आता है यार अपने को दो बात सुनाता है, क्यों, क्योंकि अपन बेरोजगार है। और वही वही जो जिसने अपने को दो दो बात सुनाई है ना, वही आदमी जब आप जॉब लग जाओगे, जब मैं भी जॉब लग जाऊंगा, तो उनकी बोलती चेंजिंग मतलब चेंज हो जाएगा बोलने में, है ना। वो ये से बोलने लग जाएंगे कि यार मैं तो जानता था ये तो नौकरी लगेगा। तो भाई ऐसे लोगों का कुछ नहीं जाना, आप इन लोगों से दूर रहिए, है ना, उनको बोलने दीजिए, बस आप पढ़ाई करिए, ठीक है। अब पांचवा या छठा वर्ड जो भी इसके पहले सिनोनियम तो बोल ले यार अपन। सिनोनियम क्या होंगे, एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, हटाना, एलिमिनेट करना किसी को, ये जानते हो। कैंसलेशन, कैंसलेशन का मतलब भी जानते हो आप। इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन करना, है ना, इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, उन्मूलन करना, है ना। और डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना। ये आप सिनोनिम देखो कितने कितने, ये सब ये 4-5 है, पर रिपीट होंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, बस आप शेयर कर दीजिए क्लास पे यार, है ना। अब मतलब चौथा या पांचवा जो भी वर्ड है, मैं नंबर वाइज नहीं चलूंगा यार, मैं भूल जाता हूँ, फिर मुझे 1 2 3 ऐसे याद नहीं रहता। आप बस याद कीजिए, बस अपने को नंबर वंबर से क्या लेना देना है, अपने को अपनी एसएससी एग्जाम निकालनी है यार, है ना। अब इसका जो वर्ड है ये अब ओमिनेबल, अब ओमिनेबल का मतलब क्या होता है, गठिया। अब इसको कैसे याद करेंगे यार, इतना बड़ा वर्ड है यार, अपन कैसे याद करेंगे भाई। अब देखो इसको ऐसे याद करेंगे भाई, जब मैं हूँ यार तुम्हारा भाई साथ में, तो फिर तुम्हें डरने की कहाँ जरूरत आ रही है यार, करो याद बस आप तो। कैसे, ट्रिक क्या बनेगी, अब का मतलब अब हो जाएगा, प्लस मीना का मतलब मीना हो जाएगी, है ना, प्लस एबल, एबल का मतलब योग्य हो जाएगी। तो अब मीना इतनी योग्य हो गई है कि वह घटिया लोगों के साथ नहीं रहती है। भाई आजकल लड़कियां है ना जो बहुत आगे बढ़ चुकी है, आगे बढ़ने का मतलब आप जानते हो। तो भाई देखो सुनो, अब वो इतनी योग्य हो गई है कि 18 साल की बुद्धि नहीं रही है, वो 23 साल की हो गई है, अब उसको सब समझ में आने लगा है कि क्या सही है क्या गलत है। तो अब मीना इतनी योग्य हो गई है कि जो गलत गलत लोग उसके साथ थे ना, उन लोगों से वो दूर हो गई है, तो यानी घटिया लोगों से वो दूर हो गई है, ठीक है, इतनी योग्य हो गई है वो, साथ नहीं देती वो, ठीक है। अब ये हो जाएगा, इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, सिनोनियम ये हो जाएगा ओब नॉक्सियस, ओब नॉक्सियस का मतलब क्या होता है, अप्रिय होना। रिपग्नेंट का मतलब क्या होता है, घृणित करना। रिपग्नेंट का मतलब क्या होता है, घृणित करना। रिपग्नेंट की ट्रिक मैं अभी बता देता हूँ आपको, है ना। देखो, री री यानी दोबारा, पग का मतलब पैर, है ना, और एंट, एंट का मतलब अंटी, अंटी के पैर में दोबारा लग गई, तो यार जिस चीज से लगी है ना वो उस चीज से घृणा करती है कि यार बार बार में मुझे लगती जा रही है ना। तो ऐसे रिलेट करिए यार किसी चीज को, जब जाके आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अब ये देखो मैंने अचानक बनाया, है ना, मुझे किसी ने बताया थोड़ी ना है, मैं तो ऑटोमेटिक आपके सामने हूँ, लाइव हूँ, तो आप आपको बताया ना मैंने, तो ऐसे यार रिलेट कीजिए बस। क्या है दिक्कत, अपने को एसएससी निकालनी है, एसएससी वाला ये नहीं पूछता कि आप किस तरीके से वर्ड को याद करते हो, बस ये पूछता है कि अपोजिट क्या है भाई, इसका सिनोनियम क्या है भाई, बस हो गया काम। अब जो अगला वर्ड है, अगला वर्ड है अपना अबोट। अबोट का मतलब क्या होता है, बंद करना, बंद कर देना, किसी चीज को बंद कर देना, है ना। अबोट का मतलब क्या होता है, बंद कर देना। अब प्लस औरत, ट्रिक हो जाएगी, है ना। अब ये क्या होता है, अब औरतों ने इज्जत करना बंद कर दिया। भाई आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है यार, औरतें पता नहीं अपने आप को क्या समझती हैं, मतलब जो जो औरत जॉब लग जाती है तो वो कोई महारती हासिल कर लेती है, हम क्या पागल लेके जो मेहनत करके किसी अनपढ़ को भी लेके आ जाते हैं, है ना। तो इसलिए है ना, जो समझना चाहिए यार, गर्ल्स को समझना चाहिए यार। कोई गर्ल्स अगर देख भी रही हो तो भाई देखो बुरा मत मानना, ये पर ये हो रहा है, ये आपको भी पता है यार, है ना। शायद आप भी कर सको ये, पर आप करना मत यार। अच्छे घर की लड़की हो और मतलब लड़के लड़कियां हो तो प्लीज़ यार ऐसे मत करना, क्योंकि देखो सबके साथ फीलिंग से जुड़ी होती है कोई चीज़ें, ऐसे थोड़ी ना होता है, इज्जत भी होती है किसी की, तो अपन ऐसा करेंगे तो फिर यार माँ बाप का क्या होगा, ये तो सोच के देखिए, है ना। तो ये वर्ड हो गया। अब इसमें, अरे यार इसका नहीं दिया सिनोनियम, किसी चीज़ को बंद कर देना, चलो इसका सिनोनियम, इसको सिनोनियम अभी देखो मैं अलग अलग बताऊंगा तो ऐसे अच्छा लगेगा, तो क्योंकि फिर उसका बैठेगा नहीं, है ना। अबोटिव, अबोटिव याद इसमें ले लो, है ना, अबोटिव वही तो है, अबोट का मतलब बंद कर देना, अब प्लस औरत, है ना, और अबोटिव, है ना, अबोटिव, अबोटिव का मतलब क्या होता है, असफल करना। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगी, अब प्लस और प्लस टीवी, मतलब अब और टीवी मत देखो वरना क्या हो जाओगे भाई, असफल। समझ गए मेरी बात, तो ऐसे रिलेट कर लो यार, ये आपके लिए चित्र दे रखा है मैंने, और क्या चाहिए, है ना, बढ़िया आराम से करते रहो आप तैयारी, है ना। अब ओ टीवी मत देखो वरना असफल हो जाओगे, अब ओ टीवी, ठीक है। अब ओ टीवी का मतलब क्या होता है, असफल होना, मतलब अबोट का मतलब जो जो बंद करना था ना, वैसे टीवी को बंद करो साली को, नहीं तो मैं असफल हो जाऊंगा, बस ये है ना।
तो देखो अब इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, इसका सिनोनियम हो जाएगा अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल का मतलब क्या होता है, विफल होना, है ना। अनसक्सेसफुल का मतलब क्या होता है, विफल होना। इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रभावहीन होना, है ना। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रभाव डालना किसी पर, और इन लगा दिया। इनइफेक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रभावहीन, यानी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, साला बिल्कुल वो है, क्या नाम है, डल है, सुस्त है ना। और क्या बोलते हैं, नक, जैसे अपने राजस्थानी में बोलते हैं, नकटा है ये तो, जिस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, है ना। तो इस जो अगला वर्ड आ जाएगा वो आ जाएगा अबाउंड। अबाउंड का मतलब क्या होता है, अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, बहुत सारी मात्रा में होना, ऐसे लिख रखा है इसमें अबाउंड का मतलब। अब अबाउंड का सिनोनियम मैंने पिछली क्लासों में किया हुआ है, 2-3 क्लासों में हुआ है भाई, 2 क्लास डाली, दोनों में हुआ है, 2-3 बार वर्ड आया, तो जाके पहले कमेंट में इसका भी सिनोनियम लिखोगे। अबाउंड का मतलब मैं बता देता हूँ। बाउंड का मतलब होता है बाउंड, चारों ओर का, ठीक है। अबाउंड, अबाउंड यानी पूरा भरा हुआ, प्रचुर मात्रा में, पूरे तरीके से भरा हुआ हो, ठीक है ना। एक बूंद, अब इसकी देखो ट्रिक, मैंने एक ट्रिक तो बता दी, पूरा भरा हुआ, प्रचुर मात्रा में होना, है ना। और एक ट्रिक ये है, तो एक प्लस बाउंड, बाउंड यानी बाउंड को किससे रिलेट कर दिया, बूंद से। एक बूंद, एक बूंद नहीं भाई, बहुत सारी बूंद मिलनी चाहिए, जब जाके वो पूरी होगी, है ना। देखो एक बूंद से कुछ नहीं होता, मुझे बहुत सारी मात्रा में पानी चाहिए, समझ गए ना मेरी बात। तो इसलिए ये रिलेट कर सकते हैं आप, इस तरीके से याद करोगे तो आपको जरूर याद होगा यार, है ना। बस आप एक क्लास लेते जाइए, और अगर जिसको भी सिनोनियम एंटोनियम में या वोकेबलरी में परेशानी, भाई अपन वन वर्ड भी स्टार्ट करेंगे, अपन इडियम फ्रेजेस भी स्टार्ट करेंगे, है ना। क्योंकि आपके साथ साथ मेरा भी तो रिवीजन हो रहा है यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे देखो ये सब्सक्राइब वगैरह तो देखो मुझे चाहिए भी नहीं, बस सबका भला हो रहा है वो ठीक है, मेरा भी तो भला हो रहा है यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लेते जाओ क्लास, ठीक है। सिनोनियम क्या हो जाएगा, फ्लोरिस। फ्लोरिस का मतलब क्या होता है, फलना फूलना, है ना। फ्लोरिस का मतलब क्या होता है, फलना फूलना, ठीक है। फ्लोरिस का मतलब फ्लोवर क्या करते हैं, फलते फूलते हैं, मतलब फूल खिलता है ना, तो फूल खिलने का मतलब क्या होता है, वो फलता फूलता है भाई साहब, है ना। अब्रिज, अब्रिज का मतलब क्या होता है, संक्षेप करना या छोटा करना। देखो आप खुद रिलेट कर लोगे, अब सीख गए होंगे। अब्रिज, ब्रिज, ब्रिज किस लिए बनाते हैं, किसी चीज को छोटा करने के लिए, किसी स्थान को छोटा करने के लिए। एक तो अपन नदी को चारों तरफ से पार करके जाए, और एक अपन कोई ब्रिज बना दे नदी के ऊपर, तो फटाक देने से पहुंच जाएंगे, एक साइड से दूसरी तरफ, से दूसरी तरफ, दूसरी साइड से पिछली तरफ, ऐसे आ जाएंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक का मतलब, इसका ट्रिक, अब ट्रिक बना दिया मैंने इसका, देखो अब प्लस ब्रिज, अब प्लस ब्रिज यानी अब ब्रिज को छोटा करो। अब ये महिला है, अब इन्होंने, इन दीदी ने क्या करा कि लोग परेशान होते थे इधर से उधर जाने में, तो पूरा नदी पार करके जाना पड़ता था। इन्होंने ऐसा सोचा, इंजीनियर है ये, तो इन्होंने दिमाग लगा लिया, ये सोचिए ब्रिज ही बना दो भाई, है ना। तो अब्रिज कर दिया इन्होंने, तो अब्रिज यानी संक्षेप करना, छोटा कर दिया जगह को, तो लोगों को भी परेशानी नहीं हुई, इनकी भी बढ़ाई हुई, है ना। तो देखो सिनोनियम क्या हो जाएगा, इनका सिनोनियम हो जाएगा शॉर्टन। शॉर्टन का मतलब क्या होता है, छोटा करना, है ना। शॉर्ट का मतलब होता है छोटा करना, ठीक है। अबोरगेट, अबोरगेट का मतलब क्या होता है, रद्द करना, है ना। अब प्लस रो प्लस गेट, अब आपने भी इसका रिलेट कर लिया होगा, है ना। देखो पहले एक और रिलेट कर लिया होगा यार आपने, है ना। देखो मेरे मेरे दिमाग में तो 3-4 घूम रहे हैं ना, और मैं कैसे भी रिलेट करता हूँ, मतलब कैसे भी किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकता हूँ, अच्छी हो या बुरी हो, अपने को याद करना है, सीधी सी बात है। तो अब इसमें ये, अब रो गेट पीट पीट कर, क्योंकि तुझे रद्द कर दिया गया है। अभी तुम्हारा, तुम अगर सीजीएल क्लियर कर लोगे, सीजीएल 2025 तुम क्लियर कर लोगे, फिर क्लियर करने के बाद तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और वो वहाँ से अगर रद्द हो जाता है, तो तुम क्या करोगे, गेट के बाहर आके गेट के सर पीट पीट के रोगे कि अरे यार क्या हो गया, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह गया, ऐसे हो गया, तो क्या हो गया, तो उससे कुछ नहीं होगा भाई, उससे ये होगा तुम्हें रद्द कर दिया गया, अब तुम रहो गेट के बाहर पीट पीट के, कोई मतलब नहीं है ना, रद्द कर दिया। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिपील। रिपील का मतलब क्या होता है, रद्द करना, है ना। रिपील का मतलब क्या होता है, रद्द करना, ठीक है। ये जो रिपील है ना, इसका भी सिनोनियम आएगा भाई, है ना। तो देखो अब वो ट्रिक आएगी, सॉरी, है ना। एबोलिश, एबोलिश का मतलब समाप्त करना। एबोलिश की मैंने ना जो पीछे की क्लास में दिया हुआ है भाई, जाके देख लो, सच बता रहा हूँ, शुरुआत से देखोगे तो आपको फायदा मिलेगा, है ना। और ये ABCD चल रहा है भाई, उसमें रो में चला है पूरा, मतलब पूरे तरीके से, है ना, A to Z चलेगा अपना, ठीक है। और ये सब ब्लैक बुक का है, आप जाके ब्लैक बुक में से देख सकते हो, उसी में से उठा के मैंने डाला है, ठीक है ना। पुट एन एंड टू, पुट एन एंड टू का मतलब होता है अंत करना, किसी चीज का अंत करना। पुट एन एंड टू का मतलब होता है अंत करना। एबोलिश का मतलब क्या होता है, समाप्त करना। एबोलिश की ट्रिक बता देता हूँ। अब पोलिश, पॉलिश कर डाली साले के ऊपर, उसका अंत ही कर दिया, जो गंदा दिख रहा था ना उसको हटा दिया, बिल्कुल पॉलिश कर डाली, हटा दिया, है ना। अब्रप्ट, अब्रप्ट का मतलब होता है आकस्मिक या घटना, है ना। अब्रप्ट का मतलब क्या होता है, आकस्मिक या घटना, ठीक है। अब प्लस रपट, मतलब कोई भौंकता हुआ आ रहा है और उसके साथ अचानक से वो रपट जाता है ना। अपनी भाषा में क्या होता है, रपट जाता है।
तो उसके साथ तो आकस्मिक घटना हो गई यार, उसने सोचा भी नहीं था कि मैं आगे जाके रपट जाऊंगा, तो आकस्मिक घटना हो गई। अब मैं तेरे अचानक झपटा मार दूंगा इसके अंदर। ये देखो दूसरी ट्रिक आ गई। पहली ट्रिक मैंने बता दिया अचानक रपट जाना, वो आकस्मिक घटना हो जाती है, सडनली, अचानक, ठीक है, अचानक क्या होता है, सडनली, ठीक है। अब मैं अचानक रैप्टा वो अब मैं तेरे अचानक रैप्टा मार दूंगा, है ना। तो रपट का मतलब रैप्टा भी होता है भाई साहब। ये इसके ट्रिक बनाओ, आप कैसे भी याद करो भाई, याद करो बस, सीधी सी बात है। एग्जाम पास करनी है तो भाई मैं भी तो यही करता हूँ यार, है ना। सडन, सडन का मतलब देखो, सडनली मैंने सडनली बोला था, सडनली का मतलब भी अचानक होता है और सडन का मतलब भी अचानक ही होता है, ठीक है। अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण या पूरा भरा हुआ, पूर्ण या पूरा भरा हुआ। तो देखो ट्रिक क्या हो जाएगी, अब प्लस सो प्लस ल्यूट, है ना। ल्यूट का मतलब, ल्यूट को कैसे रिलेट करेंगे, लेते से, ठीक है। तो अब सो लेते हैं फिर अपना काम पूरा कर लेंगे भाई, है ना। अब सो लेते हैं फिर अपना काम। अब देखो बहुत देर से अपन पढ़ते रहते हैं तो अपने को थोड़ी सी मन में आती है कि यार थोड़ी देर सो लेते हैं, आधा घंटा सो लेते हैं, क्या होता है भाई साहब, ये आधा घंटा आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आप सो मत यार, सोना कैंसिल है भाई, रात को सो 2-3 घंटे बस, इसके अलावा आपको सोना ही नहीं है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है भाई। तो 2-3 साल की बात है यार। देखो मैं तो यही टारगेट रख रखा है। आप अगर मेरा टारगेट लेना चाहते हो ना, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ना जो मेरा टाइम टेबल और वो लिख के मैं आपको सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है यार, शेयर करना चाहिए। पर भाई ज़्यादा देखो, ज़्यादा उसको देखना मत, अपना कॉपी में होता है ना चुपचाप पढ़ना, है ना, ज़्यादा सोचना मत उस चीज़ के बारे में, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो, है ना। तो अब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, अब सो ल्यूट का मतलब लेते हैं, है ना। तो अब सो लेते हैं फिर अपना काम पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब्सोल्यूट का मतलब ये हो गया पूर्ण, पूर्ण हो गया, ठीक है। इसकी और ट्रिक क्या बन सकती है यार, चलो देखते हैं आगे फिर, है ना। सिनोनियम, सिनोनियम का मतलब क्या होता है ना, वो क्या, इसका जो सिनोनियम देखेंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, पूरा, ये आप जानते हो, है ना। अब देखो अगला वर्ड है अब्सोल्व। अब्सोल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना किसी को। भाई साहब मैंने पीछे की क्लास में कराया हुआ है, आप जाके देखो यार, बहुत बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही है। आपको ऐसे ही तो याद होगा जब आप पीछे की क्लास से स्टार्ट करोगे ना, तभी आपको आगे की क्लास का याद होगा, नहीं तो आपके दिमाग से फिर वो ऐसे, अभी आप जुड़ रहे हो फिर आप अगली क्लास में जुड़ जाओगे, फिर अगली छोड़ दो, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, फिर ऐसे थोड़ी ना याद होगा, है ना। अब सोल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना। अब प्लस सोल्व, है ना। अब मैटर को सोल्व करो और इसे दोष मुक्त करो, मतलब ये तीनों चारों आपस में घूम रहे हैं, ये लड़ाई करने पे लग रहे हैं, तो ये जो तीसरा बंदा है ना, वो आके समझाता है कि यार अब सोल्व करो इस मामले को, तुम यार गले मिलो यार, अब बहुत हो गया, है ना। तो दोष मुक्त करो। अब सोल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना किसी को, ठीक है। अब सॉल्यूशन मिल जाएगा किसी चीज़ का, एक और ट्रिक है, अब सॉल्यूशन मिल जाएगा किसी चीज़ का, दोष मुक्त हो जाएगा, है ना। देखो या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि अपने को एक वकील मिल गया, है ना, अपन जज के सामने खड़े हैं, अपने पास कोई वकील नहीं है और अपने को कोई वकील आके थोड़ा सा बोल देता है, तो अब अपन क्या सोचते हैं कि अब सोल्व हो जाएगा केस, अब सॉल्यूशन मिल गया अपने को भाई, है ना, मुक्त हो जाएगा आप किसी चीज़ से। अक्यूट, अक्यूट का मतलब क्या होता है ना, दोष मुक्त करना किसी को। अक्यूट का मतलब क्या होता है, दोष मुक्त करना किसी चीज़ को। भाई देखो क्वालिटी के ऊपर नहीं जाओगे, हरकतों के ऊपर नहीं जाओगे, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे ही मैं बोलता हूँ भाई, ऐसे मैं देखो नॉर्मल तरीके से रहता हूँ, कोई ऐसी नहीं है बात, है ना। चाहे अपन एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, भाई नॉर्मल रहना चाहिए यार, आजकल लाइफ का कोई पता ही नहीं है साला, है ना। देखो अब्सॉर्ब, अब्सॉर्ब का मतलब क्या होता है ना, सोख लेना। अब्सॉर्ब का मतलब क्या होता है, सोख लेना किसी चीज़ को। अब सोर्ब आप कर लिए होंगे रिलेट, मुझे पता है आप कर लिए होंगे रिलेट, है ना, क्योंकि यार आपने समझाने का तरीका ही भाई अलग है, अब नॉर्मल तरीके से समझा। अब्सॉर्ब का मतलब क्या होता है, अब्सॉर्ब, अब्सॉर्ब कर लिया उसको, सोख लिया, है ना। अब सोखते किस किस चीज़ को है, कैसे कैसे सोखते हैं, आप सब रिलेट कर लिए भाई, बहुत समझदार हो आप, है ना। तो अब का अब प्लस सोर्ब, अब सौरभ, है ना, अब प्लस सौरभ। तो देखो अब सौरभ तुम्हारे सारे दर्द सोख लेगा, है ना। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से ट्रिक पढ़िए, नॉर्मल रहिए यार, लिख लीजिए भाई इसको, याद होगा, है ना। कभी कभी थोड़ी मोटी मोटी बातें भी करनी चाहिए, जिससे कि आपका थोड़ा दिमाग है ना। तो अब सौरभ तुम्हारे सारे दर्द सोख लेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब सौरभ, अब सौरभ। और भाई देख सुनो, सारे पीवाई क्यों है ये एसएससी के, है ना, सारे पीवाई क्यों है, सब एग्जाम में आए हुए हैं। आप ब्लैक बुक से पढ़ोगे 100% मिलेगा, आप किसी भी बुक से पढ़ोगे 100% मिलेगा, चाहे से आप मिला लेना भाई। पर आपको किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके से कंटेंट नहीं, मतलब कंटेंट नहीं मिलेगा इस तरीके से, उसमें सीधा सीधा दे रखा है सिनोनियम एंटोनियम पढ़ो, सीधा याद करो भाई साहब। किसी को याद नहीं होता जब तक आप किसी चीज़ से रिलेट नहीं करोगे। रिलेट कहाँ से करोगे, यहाँ पे आओ, यहाँ पे पढ़ो यार, क्या दिक्कत है ना। और अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो भाई, सीधी सी बात है, जिससे कि और लोगों तक भी पहुंच सके मेरी वीडियो, है ना। अब सोख का मतलब क्या होता है, सोख लेना, ठीक है। सिनोनियम क्या हो जाएगा, सिनोनियम हो जाएगा सोख। सोख का मतलब भिगोना या सोखना, सोख का मतलब आप जानते हो, है ना। सोख का मतलब होता है भिगोना या सोखना, है ना।
तो देखो अब ये हो गए, अपने हो गए 10 पूरे क्या नाम है, सिनोनियम हो गए भाई, है ना। एंटोनियम में करा नहीं रहा हूँ अभी एंटोनियम, क्योंकि अपने को अगर सिनोनियम याद हो जाएंगे ना तो भाई एंटोनियम तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ध्यान रखना, है ना। और किसी भी टीचर से पूछो ना भाई, आप अगर सिनोनियम आपको याद है तो एंटोनियम आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे भाई, है ना। मेरे भी अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, है ना, पर यार थोड़ा एक्सपीरियंस है जो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अगर मेरा एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगता है तो आप भाई सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। और भाई आप ये सोचते हो कि भाई खुद तो सेलेक्ट है नहीं और हमको क्या सेलेक्ट करवाएगा, तो भाई आपकी सोच आपके पास रखिए, क्योंकि एक्सपीरियंस बड़ा होता है ना। ये मतलब जो सेलेक्टेड होते हैं ना वो भी कम पड़ जाते हैं भाई एक्सपीरियंस के आगे, है ना। तो भाई देखो सेलेक्ट भी वही लोग होते हैं जो ऐसी ट्रिक्स को याद करके निकलते हैं, ठीक है ना। और कभी यार अभी सेलेक्ट नहीं हो तो क्या हुआ यार, कभी ना कभी तो हो जाएंगे यार भाई, बड़ी नहीं तो छोटी पोस्ट मिल जाएगी, क्या दिक्कत है, पर मिलेगी तो सही ना यार, मेहनत हम भी करते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो आप यार प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, है ना। और दूसरों को शेयर करना, अपने जैसे विद्यार्थियों को शेयर शेयर करना, जिससे कि यार उनको भी ये वर्ड्स याद करने में थोड़ी आसानी हो और थोड़ा उनको भी अच्छा फील हो यार कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है भाई, अपन मिलते हैं कल। ये वीडियो आपके पास, है ना, पहुंच जाएगी सुबह, कितने कितनी तारीख को, आज तारीख है 3, 4 तारीख सुबह 8:45 पर आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएगी। ओके, चलो भाई, गुड बाय।